स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सौजन्य से मुझे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ऐसे अवसरों का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों संबंधी जैसी रूपरेखा यहाँ सदियों से चली आ रही है, उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे छोटे उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। हम लोगों में यदि ऐसी धारणा न होती कि आधुनिक युग में भौतिक प्रगति का प्रतीक औद्योगिकीकरण ही है, घरेलू उद्योगों के लिए स्थान नहीं, तो इस बात को इतना जोर देकर बताने की आवश्यकता न पड़ती। यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में जहां 80% लोग गांवों में बसते हैं और 70% से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले धंधों पर ही निर्भर करते हैं, औद्योगिकीकरण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देता है। इसका प्रमाण यह है कि इस देश में औद्योगिकीकरण यद्यपि तेजी से किया जा रहा है और आज हम बहुत सी चीज़ों में स्वावलंबी हो चुके हैं, तो भी हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि बढ़ती हुई दिखती है। ऐसे देश में छोटे छोटे उद्योगों का और विशेषकर ऐसे उद्योगों का जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किए जा सकते हैं, एक विशेष महत्व है। यदि हम इस तथ्य को समझे बिना अपनी सारी शक्ति औद्योगिकीकरण में ही लगाने का निश्चय करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में हमको निराश होना पड़ेगा। जब तक बेकारी दूर नहीं होगी, तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि देश में चाहे जितना भी धन हो, वह उन्हीं लोगों में बँट सकता है जो धंधा करते हैं, न कि उन लोगों में जो बेकार है, और यदि कोई गरीब है तो वे बेकार अथवा अर्ध बेकार लोग ही हैं। इसीलिए देश की संपन्नता और ग्रामीण जनता के हित में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उन्नति करने के हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस दिशा में इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना। सरकार ने इस मंडल को स्थापित करके ग्रामोद्योगों के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें मान्यता देकर उन उद्योगों को उन्नत करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। जहाँ तक नीति निर्धारण का प्रश्न है, यह मान लिया गया है कि देश के सामाजिक और आर्थिक आयोजन में ग्रामोद्योगों को स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथासंभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। स्टॉप। मैं मानता हूँ कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हों और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। स्टॉप। जहाँ तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। स्टॉप। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुझाने की है। स्टॉप। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। स्टॉप। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा न रहे। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी हैं जिनसे क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए और जिन वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामोद्योगों द्वारा ही हो, उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। स्टॉप। पैरा चेंज। ग्रामोद्योगों को जब तक सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और बड़े बड़े कारखानों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होने दी जाएगी, तब तक उनका पनपना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। स्टॉप। आज तो उनको प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों को माल ढोने के लिए रेल भाड़े की तथा अनेक प्रकार की दूसरी सुविधाएं अधिक मिल रही हैं और ग्रामोद्योग एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। स्टॉप। इस नीति में केवल परिवर्तन ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसको दूसरी ओर भी मोड़ दिया जाना चाहिए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्टॉप। उनके लिए केवल आर्थिक सहायता ही काफ़ी नहीं है। स्टॉप। मैं जानता हूं कि सरकार ने बड़े बड़े कारखानों की सहायता के लिए करोड़ों रुपयों की सहायता दी है अथवा उनको बचाने के लिए कर के रूप में जनता पर अरबों का बोझ लादा है। स्टॉप। उदाहरण के लिए चीनी को ही लीजिए। स्टॉप। चीनी के कारखानों को विदेशी कारखानों से सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को न मालूम कितने करोड़ रुपए देने पड़े हैं। स्टॉप। इसी प्रकार विदेशी लोहे से भी सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को कितने ही वर्षों तक प्रति वर्ष करोड़ों रुपए देने पड़े हैं। स्टॉप। ग्रामोद्योगों से जब करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो कोई कारण नहीं कि उनको उसी प्रकार की और उसी पैमाने पर सहायता क्यों न दी जाए।